हम आपको ले चलते हैं पंचकुला, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। नारी सम्मान से राष्ट्रीय उत्थान कार्यक्रम को संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। हरियाणा में आयोजित किया गया है। मैं उस समय मंत्री था सरकार में, तो मुझे बड़ी ये चिंता भी हुई कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया, यहां से क्यों शुरुआत की। परंतु जब हम उसकी गहनता में गए, उसके पीछे जाकर के हमने देखा तो एक बड़ा, मैं हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, दिल को झकझोरने वाला विषय उसके पीछे निकल करके आया। और वो ऐसा विषय था कि 1000 बेटों के पीछे 871 बेटियां थी। बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता था, एक कुरीति थी। मां बाप को भी ये लगता था कि बेटी सर के ऊपर वजन है, और एक कुरीति पनप रही थी उसकी आड़ में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस कुरीति को देखा, समझा और हरियाणा से उसकी शुरुआत की। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विषय कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो खाली शब्द नहीं रहे, वो एक जन आंदोलन बन गया है। और जन आंदोलन ऐसा बचा, हमें गर्व है इस बात को कहते हुए कि 11.5 वर्ष नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के हुए हैं। 11.5 वर्षों में लाखों बेटियों को जीवन दान मिलने का काम इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से हुआ। इस कुरीति को समाप्त करने का काम, इसको बड़ी गंभीरता से और बेटियों के प्रति विश्वास जगाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे खुशी है आज बताते हुए, हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा में 1000 बेटों के बाद 973 हमारी बेटियां हैं। इतना बड़ा सुधार इसके अंदर आया। मुझे यह भी खुशी है बताते हुए आपको कि हमारी कई पंचायतें हमारी बेटियां 1000 क्रॉस कर गई हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां आ जाई हैं। उनको हम सम्मानित भी करते हैं। इस कुरीति का डट करके समाप्त करने का काम आदरणीय मोदी जी की पहल के ऊपर हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से महिलाओं को सशक्त करने का काम मोदी जी ने शुरू किया। और आप देखते हैं 11.5 वर्षों में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में लेकर के आए कि हम महिलाओं को इस देश की भागीदारी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसको लेकर के वो बिल लेकर के आए। परंतु विपक्ष के साथी, वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर कोई भी समाज का, देश के अंदर किसी समस्या का समाधान करते हैं, किसी कुरीति को समाप्त करने के लिए योजना लेकर के आते हैं, देश के विकास को आगे करने के लिए विकसित भारत की तरफ मजबूत कदम उठाते हैं, तो हमारे विपक्षी दलों का पेट खराब हो जाता है, गालियां देने लग जाते हैं। हम हैरान हैं, भाई आप गालियां तो दो, किसी के आगे रोड़ा तो न बनो। गालियां देना तो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार तो ये है कि जब करया कुछ नहीं है, जब करया कुछ नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो करांगे, या तो झूठ बोल लेंगे, अगर झूठ नहीं चल रहा फिर गालियां देंगे। ये विपक्ष की एक भूमिका है, इसको देश समझ रहा है।
देश इसको जान रहा है, उसका जवाब भी दे रहा है, परंतु बौखलाए फिर रहे हैं। विपक्ष के साथी पागल हो गया, क्या करें क्या ना करें। भाई मोदी जी गरीब की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, इनको दिक्कत होती है, मजाक करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोल दिया कि हम स्वच्छ भारत महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारी माताएं बहनें सूरज ढलने का इंतजार करती थी। और इस बात का मजाक विपक्ष ने किया। कितना बड़ा सम्मान महिलाओं को देने का काम किया है। हर घर के अंदर इज्जत घर बनाने का काम, शौचालय बनाने का काम एक छोटा विषय है, परंतु इससे एक बड़ा बदलाव बहनों के जीवन के अंदर आया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने, और उसका मजाक किया गया, उसको किस दृष्टि से देखा गया विपक्ष के द्वारा, परंतु एक बड़ा बदलाव ये इसके माध्यम से देश के अंदर हमें देखने को मिला है। उनको सशक्तिकरण की ओर ये कदम गए हैं। जितने भी कदम आदरणीय मोदी जी ने उठाए हैं, एक एक कदम महिलाओं को सशक्त करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे खुशी है जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो उसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी निर्भर नहीं है, बेटी निर्भर नहीं है, बेटी आत्मनिर्भर है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज हमारी बेटियां देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर वो परचम लहरा रही है। हमें गर्व होता है और ये इन 11 वर्षों के अंदर हम सब देख रहे हैं। मैं विशेष तौर से इस आयोजन के लिए जो विश्व परमार्थ फाउंडेशन जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यह फाउंडेशन महाराज जी के संरक्षण में आगे बढ़ रही है। समाज में संस्कार और सद्विचार के प्रसार का ये फाउंडेशन महान कार्य कर रही है। साथियों, जब हम नारी सम्मान से राष्ट्रोत्थान की बात करते हैं तो विकसित भारत का संकल्प हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब यह संकल्प व्यक्त किया तो उन्होंने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के 4 स्तंभ बताए थे। उनमें एक स्तंभ महिला है कि महिला को सशक्त करना, किसान को विकसित करना, युवाओं को रोजगार देना, गरीब को गरीबी से बाहर निकालना। अगर हम इन 4 स्तंभों पे काम करेंगे, महिला, किसान, युवा और गरीब के ऊपर काम करेंगे, तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। साथियों, विकसित भारत की गाड़ी में यदि हमारी महिला रूपी पहिया नहीं जुड़ेगा तो साथियों गाड़ी चलेगी कैसे? क्योंकि ये 4 पहिए हैं। हमारा विपक्ष उस पहिए को रोकने का काम कर रहा है, उसके आगे रोड़ा बन रहा है। ये विकसित भारत के 4 पहिए हैं। अगर एक पहिया ये विपक्ष रोकने का काम करेगा तो ये भारत विकसित विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। और विपक्ष चाहता है, परंतु आज देश ने यह ठान लिया है, आज देश की महिलाओं ने यह ठान लिया है कि विपक्ष की इस चाल को हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा और इसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, मुझे इस समय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर नागरिक के योगदान के प्रति कही गई बात वो याद आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि देश के 125 करोड़ भारतीय जब एक कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भारत साथियों 125 कदम आगे बढ़ेगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने वक्तव्य में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यहीं पर यह बात साथियों आज हमें ध्यान करने योग्य है। जो प्रधानमंत्री जी के वो शब्द है, आज उसको स्मरण करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बात कही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह देश साथियों उस वक्त जब उन्होंने कहा था 125 करोड़ लोगों का यह देश है और जब लोग 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे तो ये भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं आज उस बात को स्मरण करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि उस 125 करोड़ के अंदर आधी आबादी महिलाओं